गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के कुछ सम पीछे डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। आप सारे बच्चे अपनी कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हो चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। तो 5 में देखिए बेटा, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल। ओके, बुक सामने रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इफ ABC इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया पड़ा है। ये आपके कुछ इस तरह से, ये दो लाइन से इस तरह से आपको गिवन है। ठीक है, आपके पास बोला गया है कि इन गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल एंड एंगल ABC। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। तो ABC आपका कितना है 70 डिग्री। ABC कितना है आपका 70 डिग्री। ये आपका G हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, और आपके पास है F हो गया। ठीक है, ये आपका E आ गया, ये DEF हो गया आपके पास। क्लियर? देन फाइंड एंगल DGC। आपको पहला निकालना है एंगल DGC और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ पर DEF। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अब देखिए इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल है, पेयर ऑफ एंगल पे। ये आपकी ये वाली इसके पैरेलल है। हम यहाँ पे देखें जो सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर आप देखिए तो आपका AB पैरेलल है DG के। AB किसके पैरेलल है आपका AB पैरेलल है DG के एंड आपका BC पैरेलल है EF के एंड BC जो पैरेलल है किसके पैरेलल है EF के। क्लियर है? ये दोनों चीजें हमें क्या है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ये दोनों चीजें हमें क्या है बेटा यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने कंसेप्ट को पढ़ा था। जो कंसेप्ट हमारे पास F का कंसेप्ट था, जो हमारा F का कंसेप्ट था, क्या बताता था हमें, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताता था। क्या बताता था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताता था। क्या बताता बेटा हमें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और लाइंस अगर पैरेलल होते हैं दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब देखिए हमें DGC निकालना है। DGC तो इसको एंगल 1 मान लेता हूँ और ये आपका एंगल 2 निकालना है DEF। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास देखिए यहाँ पे AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है DG के। AB अगर DG के पैरेलल है तो एंगल 70 इक्वल टू एंगल 1। 70 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है बिल्कुल बेटा? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? बिकॉज आपका क्या बना रहा है, ये आपका F बना रहा है। क्या बना रहा है? F बना रहा है। तो एंगल 1 कितना हो गया 70। तो देखिए BC किसके इक्वल है? आपके पास देखिए BC यहाँ पे पैरेलल है EF के। तो आपके पास देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों इक्वल है बेटा आपके? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप कहते हैं सर क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ये देखिए बेटा, ये भी आपका F बन रहा है, ये भी आपका क्या बन रहा है? F बन रहा है। दोनों लाइंस पैरेलल है। तो एंगल 2 भी क्या आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। एंगल 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। हमें यही दो एंगल निकालने थे। तो आपका DGC, तो देखिए एंगल DGC, जो एंगल DGC किसके इक्वल है? एंगल 1 के 70 डिग्री। और एंगल DEF किसके इक्वल है बेटा? DEF किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। बोथ एंगल्स आर 70 डिग्री। ओके, नोट करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से देखिए। अगर नहीं समझ आता दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। क्या L पैरेलल है M के? तो पहले फिगर को हम देखते हैं। पहला फिगर हमें दिया पड़ा बेटा यहाँ पे कि आपके पास ये आपका L है, ये आपका L है, ये आपका M है और ये आपका जो तीसरा पार्ट है दिस इज N। ये आपके L M N आ गए। ठीक है, ये आपका 126 डिग्री है, ये आपका 44 डिग्री है। ओके, ये 126 डिग्री है, ये आपका 44 डिग्री है। ओके, अब देखिए, अब आपके यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि दो लाइंस, आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन पैरेलल कब होती है। ध्यान रखना बेटा, दो लाइन पैरेलल तब होती है जब इन दोनों एंगल का सम, एंगल 1 एंगल 2, दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो आपकी लाइंस कैसी होंगी? हमेशा आपकी लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। कैसी होंगी बेटा? हमेशा लाइन पैरेलल होंगी। ओके, तो इसको देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 126 प्लस 44,
तो कितना हो जाएगा 4 6 10 4 2 6 1 7 170 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका 170 डिग्री। here L is not parallel to M, L is not parallel to M, L parallel M के नहीं है because क्यों नहीं है बेटा यहाँ पे, because sum of co-interior angle is not 180 degree. Sum of L is not parallel to M because sum of co-interior angle is not 180 degree. को-इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पे 180 नहीं है, इसलिए आपके पैरेलल नहीं है। ओके, समझ आई बात आपको। तो इसमें बी पार्ट को देखते हैं बेटा। बी पार्ट में आपके पास कुछ इस तरह से दिया पड़ा है। यहाँ पे ये दो लाइन्स है, ये लाइन इस तरह का है और ये लाइन इस तरह की है आपके पास, ठीक है। और आपके थर्ड लाइन आपकी जा रही है इस तरह की। क्लियर? आपके पास देखिए बेटा आपका एल एम एन, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये आपका एन हो गया। तो देखिए 75 है, दिस इज 75 और ये भी आपका 75 है। ओके, अगर आप देखेंगे ये 75 है तो इसको एंगल 1 मान लीजिए, एंगल 1। ये 75 है तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री। तो आपको पता ही होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू कितना बेटा आपका यहाँ पर 75 डिग्री। दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। कैसे आगे बेटा आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। नाउ अब देखिए बेटा यहाँ पे एंगल 1 प्लस, देखिए एंगल 1 प्लस 75, एंगल 1 प्लस 75 इक्वल टू, अब देखिए सॉल्व करते हैं, 75 प्लस 75 इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर है? कितना आ रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 150 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर आपके पास ध्यान रखना बेटा एल इज नॉट पैरेलल टू एम। एल किसके पैरेलल नहीं है, एल एम के पैरेलल नहीं है बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री नहीं है। ध्यान रखना एल नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री नहीं है। आगे बात समझ आपको। अब देखिए थर्ड देखते हैं इसका। यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया पड़ा है बेटा यहाँ पर दो लाइन है इस तरह की आपकी एल और एम है। एक लाइन एल है, दूसरी लाइन आपकी एम है। थर्ड जो आपका ट्रांसवर्सल है यहाँ पे वो आपका एन है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और आपके पास इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन है, 57 एंड 120 डिग्री। यहाँ पे 57 गिवन है और यहाँ पे आपको 123 डिग्री गिवन है। तो आपको इसको एंगल 1 ले लेते हैं। यहाँ 57 डिग्री गिवन है, वहां पर आपको 123 डिग्री गिवन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री क्यों बना बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। कैसे बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस 123 डिग्री। तो सॉल्व करिए एंगल 1 57 प्लस 123 डिग्री। तो देखिए आपके पास कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 150 में 220 ऐड करेंगे 170 और आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हेयर L is parallel to M, here L is parallel to M because देखिए बिकॉज आपके दोनों को इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, जो को इंटीरियर एंगल का सम हो कितना आएगा यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर L is parallel to M, इसलिए L किसके पैरेलल है, आपका M के पैरेलल है। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखिए आपके पास L M N, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ये हमारे पास L है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास M है और थर्ड हमारे पास यहाँ पर N है। L M N आपके पास गिवन है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 72 डिग्री, यहाँ 72 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ 98 डिग्री है। क्लियर है? अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पे भी चेक करना हमारा पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सेम यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एंगल 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो हेयर एंगल 1 इक्वल टू 72 डिग्री बिकॉज देयर एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना है आपके पास, एंगल 1 इक्वल टू 72 डिग्री बिकॉज एंगल 1 72 क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो क्रॉस में बनता है। अब देखिए एंगल 1 प्लस 98 कितना हो जाएगा आपके, एंगल 1 प्लस 98 सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 1 आपके पास कितना आ रहा है 72 प्लस 98, तो अब कितना हो जाएगा 8 2 10 170 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 170 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे हेयर L is not parallel to M
बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, जो आपके को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है, इसलिए आपके पास ये पैरेलल नहीं है। अदरवाइज को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता तो आपके कैसे होते, ये पैरेलल होते। तो इन चीजों को आपने चेक करके देखना है कि आपके पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, नोट डाउन करिए इसे बेटा। ओके बेटा, आपने नोट कर लिया है ये सारा। अब देखिए जो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला जो है फोर्थ के थर्ड पार्ट में बच्चों की काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर उसको भी करवा दीजिए। तो फोर्थ के मैंने 2 पार्ट कराए थे बेटा, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है। आपके पास 2 लाइन्स हैं आपकी L और दूसरा आपके पास है M। ये आपके पास यहाँ पे भी 2 लाइन है इस तरीके से। आपके पास यहाँ पर A और B, ये आपका A है, ये आपका B है। अगर आप देखेंगे 100, ये आपका 100 डिग्री, ये आपका X है, ये आपका 80 डिग्री। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका बेटा देखिए इसमें फिगर में बोला क्या गया है, फिगर में आपके पास बोला गया था फाइंड X। यहाँ में क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे X फाइंड आउट करना, और L पैरेलल टू M हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिवन है। L पैरेलल टू हमारे पास यहाँ पर गिवन है और फाइंड करना है X। अगर इस फिगर में देखिए, अगर L पैरेलल टू M है हमारे पास, तो इस 80 का हमारे पास यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं है। 80 का कोई भी रोल नहीं है। देखिए 80 का रोल आपका प्ले होता कि आपके पास, देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सॉल्यूशन आपके पास, तो इस सम को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला देखिए, अगर मान के चलिए 80 है तो इसको मान लेता हूँ मैं आपके पास एंगल 1। क्या मान लेता हूँ बेटा? एंगल 1। तो देखिए बेटा आपके पास अभी हमने पढ़ा 80 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे बेटा 180? बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? को इंटीरियर। कहते हैं सर को इंटीरियर एंगल है तो 180 हो जाते हैं। नहीं बेटा, को इंटीरियर में 180 नहीं होते। यहाँ पे को इंटीरियर के साथ साथ किसके को इंटीरियर है? बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ऑलवेज 180 डिग्री। कितना होता है सम? ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए आपके 80 प्लस एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 180 डिग्री। अब एंगल 1 निकालते तो 180 माइनस 80, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 100 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 डिग्री। समझ आ गई बात आपको? एंगल 1 हमारे पास आ गया यहाँ पर 100 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे बात समझ आ गई, हमने पहला तरीका कर लिया। इसी के बाद इसको हम सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं? आपके पास सेकंड मेथड, देखिए क्वेश्चन को हर तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपको फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड आपको करा रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन को आप कितने भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे एंगल 1 100 आ चुका, सॉरी एंगल 1 अभी 100 आया है, तो एंगल 1 के बाद देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल x के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे एंगल बन रहे हैं आपके पास है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। कैसे बेटा ये आपके बन रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, बिकॉज f बना रहा है। देखिए f बना रहा है, ठीक है। तो एंगल आपका 100, तो एंगल x भी कितना हो जाएगा आपका? 100 डिग्री। एंगल x भी कितना हो जाएगा आपके पास? 100 डिग्री। क्लियर है चीज? समझ आ गई होगी आप लोगों को? एंगल x 100 हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखिए आप लोग, जो आपका सेकंड मेथड है, इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो x किसके इक्वल है? x किसके इक्वल है? 100 डिग्री के इक्वल है। x किसके इक्वल है? 100 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये डायरेक्ट हमें मिल रहा है कौन सा एंगल? ये डायरेक्ट हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं। डायरेक्ट हमें कैसे मिल रहे हैं बेटा? एंगल 100 x के इक्वल है। कैसे मिल रहे हैं? डायरेक्ट हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी f बन रहा है, ये भी आपके पास f बन रहा है। देखिए ये f बन रहा है, तो आपके पास एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री आ गई। तो आप देखिए दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो इसी के साथ मे भी आपके पास आपका चैप्टर खत्म हो चुका, 5.2 आपके खत्म हो गया एक्सरसाइज। और आप लोगों ने ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा है, इसको हम समराइज करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। शाबाश। ओके, तो देखिए हम इसको समराइज करते हैं इस चैप्टर को पूरे को। तो थोड़ा बहुत हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, तो देखिए बेटा ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि पूरा देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और आप सम करने के लिए करेंगे तो आपकी मर्जी है। देखिए यहाँ पे समरी जो है इस चैप्टर की, तो समरी में ये आता है इस चैप्टर के। नॉर्मली सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे 2 लाइन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो लाइन्स हमारे पास किस तरह से पैरेलल लाइन्स होते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन्स हमारे पास आती है।
ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ा हम लोगों ने? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं बेटा? आपके इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑलवेज इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। समझ आई बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो होगी फर्स्ट थिंग, पहली बात हुई। जैसे मैं बोलूं आपके पास एंगल 1 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे बेटा क्या पढ़ा हमने? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ा हम लोगों ने? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास क्या होते हैं? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन की बातें चल रही है। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है आपके पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आपके पास कैसा एंगल है बेटा? यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसा एंगल है आपके पास? यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज यहाँ पर क्या बना रहा है? एफ बना रहा है। देखिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा क्या बनेगा? यहाँ ध्यान रखना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा एफ बनता है इस तरह से, और ऐसे भी बन सकता है, उल्टा एफ भी बन सकता है इस तरीके से। जैसा आपका देखिए फिगर देख के आप पता लगा लोगे कैसा एफ बन रहा है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड थिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ी है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा क्या पढ़ा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान रखना बेटा, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है हमारे पास, क्या होता है? जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो किस तरह से होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा हमारा जेड बनाता है। कैसा बनाता है? हमेशा जेड बनाता है। तो देखिए एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हमारे पास क्या हो गया बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है। अब नेसेसरी नहीं है कि आपके पास देखिए 4 और 5 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। समझ आ गई आपको बातें? अब देखिए अगर सिंपल तरीके से समझे, सारी चीजों को समराइज करें, तो इसके बाद देखिए हम एक और कर लेते हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल के बारे में तो हम पढ़ ही रहे थे, बहुत सारा हमने पढ़ा है। को इंटीरियर एंगल और कौन से होते हैं? जो दो लाइंस होते हैं उनके अंदर का एंगल होता है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, दो लाइंस है उनके अंदर का एंगल मीन्स आप कह सकते हो कि आपका एक तरह से सी बन रहा है, एक तरह से आपका क्या बनेगा? वहां पर सी बनेगा। ठीक है, सी आपका डिजिटल वाला सी बनेगा, डिजिटल वाला सी बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपके को इंटीरियर एंगल का सम आपके पास, ध्यान रखना इन दोनों का सम। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 4 + 3, एंगल 4 + एंगल 3 का सम ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर आपके को इंटीरियर एंगल है, किसके को इंटीरियर है? अगर दोनों लाइन पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है और उनके को इंटीरियर एंगल है, तो उनका ऑलवेज सम कितना होता है बेटा? आपका 180 डिग्री। सम कितना होता है? ऑलवेज आपका 180 डिग्री होता है। ओके, इसको समझिए। फिर 2-3 चीजें और बताता हूं आपको। ओके, तो को इंटीरियर एंगल के बाद देखिए इसमें हम कुछ थोड़ा सा बहुत यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपके पास क्या चीज हमने पढ़ी हो कि सही है कि गलत है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि एंगल 1 + 4, देखिए को इंटीरियर एंगल के बाद यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हम प्रूव करते हैं। एंगल 1 + 4 हम जानते हैं कितना होता है ऑलवेज बेटा? 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री? बिकॉज आपके क्या बनाता है? लीनियर पेयर बनाता है। क्या बनाता है? ये आपका लीनियर पेयर बनाता है। और अभी हमने पढ़ा एंगल 4 + 3 कितना होता है आपका? एंगल 4 + 3 भी कितना होता है आपका? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है आपके पास? ये आपका को इंटीरियर एंगल है। क्या है आपके पास बेटा? ये को इंटीरियर एंगल है। तो अब इन दोनों को हम देखिए कंबाइन करते हैं, एंगल 1 + एंगल 4, एंगल 4 + एंगल 3। तो देखिए 4 से 4 कटेगा, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 3 के। आप जानते हो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। जो चीज हमने पढ़ी बिल्कुल सही है। कैसे एंगल हो गए? ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। समझ आ रही है आपको बातें? तो ध्यान रखना बेटा, जो चीज आप पढ़ते हैं उसे जरूर आप देखा करें कि आपको प्रूफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अल्टरनेटिव देखिए हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 + 2 180 है, लीनियर पेयर है। 4 + 3 180 है। देखिए आपके पास यहाँ पे सिंपल देखते हैं, 4 + 2 180 है, बिकॉज ये तो आपका लीनियर पेयर बना ही रहा है। ठीक है, 180 है, क्या बना रहा है? ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? आपका लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, और 4 + 3 भी 180 है। 4 + 3 भी आपका कैसा है? 180 है। क्यों है ये आपका? ये भी आपका एक लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है आपका? ये लीनियर पेयर बना रहा है। समझ आ गया आपको? 4 + 2 भी 180 है, 4 + 3 भी 180 है। देखिए सॉरी, 4 + 3 180 नहीं है, 4 + 3 180 तो है, लेकिन कैसा है? को इंटीरियर एंगल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल है। कैसा है आपके पास? है को इंटीरियर एंगल है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे यहाँ पे, तो एंगल 4 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 3। 4 से 4 कट जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एंगल 2 एंगल 3 किस में आ रहा है आपके पास? यहाँ पर को इंटीरियर एंगल में आ रहा है। किस में आ रहा है आपके पास? को इंटीरियर एंगल में आ रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, इंटीरियर एंगल भी। तो हम बेसिक चीजों को समझेंगे। अगर इतना हमें अच्छे से समझ आ जाता है तो हम समझ लेंगे हमें पूरा का पूरा समझ आ चुका है।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट नहीं होता। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल ही होते हैं, बिकॉज दो लाइन कट करती है तो हमेशा इक्वल एंगल ही बनाती है, उसके अलावा उसमें कोई चारा नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ आई होगी, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, आप लोगों ने अभी अगर इसे नोट कर लिया, इसे अच्छे से समझ लिया, पूरी समरी को देख लिया, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। और अगर अच्छे से नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बेटा आप लोग जो भी चीजें देखते हैं उसको नोट करिए, और नहीं समझता वीडियो को दोबारा रिपीट करिए। और अगर आपको पूरा का पूरा समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो आपके पास अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आ सके। और आप लोगों का टारगेट है कि अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोगों ने कम से कम 5 लोगों को जरूर इसे शेयर करना है। ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इस तरह से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपको 5 लोगों को जरूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो।